नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बांका से सांसद गिरिधारी यादव ने चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए, जिससे उन्होंने तुगलकी फरमान कहा। इसके बाद उनकी खुद की पार्टी जेडीयू ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भेज दिया। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष मौजूद हैं। सर, आपने ठीक कहा कि बांका के सांसद हैं गिरिधारी यादव। उन्होंने चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वोटर लिस्ट में संशोधन की, उस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि भाई इसके लिए तो कम से कम 6 महीने का समय चाहिए और चुनाव आयोग ने 1 महीने का समय दिया है, ठीक नहीं है। लोगों को परेशानी हो रही है कागज जुटाने में और लोगों के नाम कट रहे हैं वोटर लिस्ट से। तो उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। उन्होंने कई उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा विदेश में पढ़ता है, अब बताइए कैसे वो साइन करेगा यहाँ आकर। तो इस तरह की समस्याओं को उन्होंने गिनाया और कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ तक कह दिया कि भाई अगर लोकसभा चुनाव जिस वोटर लिस्ट पर हो सकता है, उसी वोटर लिस्ट पर विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं हो सकता। अगर वोटर लिस्ट फर्जी था, लोकसभा चुनाव उसी पर हुआ, तब तो उस चुनाव को ही रद्द कर देना चाहिए। उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश तक कर दी कि अगर वो फर्जी वोटर लिस्ट पर मतदान हुआ था तो मैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। तो एक तरह से उन्होंने पार्टी और लाइन से अलग जाकर बयान दिया है और इसको लेकर उनको नोटिस जारी कर दिया गया। क्या चुनाव आयोग की आलोचना करना विरोधी वाला बयान है या विरोध कर भाई चुनाव आयोग के साथ सत्ताधारी दल दिख रहा है खड़ा। वो मान रहा है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है सही है। विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष तो आरोप ही लगा रहा है कि भाई केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है, उनके वोटरों का नाम काटने की कोशिश की जा रही है और उसके आरोपों को की पुष्टि कर रहे हैं जेडीयू के सांसद। तो मुश्किल तो बढ़ेगी ना। अब इन्हीं जेडीयू के सांसद कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक नहीं है, सही लोगों का नाम काटा जा रहा है, जो वोटर होने के हकदार हैं उनका भी नाम काटा जा रहा है। समय जो दिया गया 1 महीने का वो कम है और वो मांग कर रहे हैं कि भाई अगर पहले वाला वोटर लिस्ट फर्जी था और उसी पर लोकसभा चुनाव हम जीत कर आए हैं तो उसे तो रद्द कर देना चाहिए। हम तो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। तो पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बोल रहे हैं, इससे विपक्ष को मजबूती मिलेगी, विपक्ष के दावे को मजबूती मिलेगी, तो मुश्किल बढ़ेगी ना। इसीलिए पार्टी ने नोटिस जारी किया है और कहा है कि आपके खिलाफ क्यों न कार्रवाई की जाए। पर सांसद को क्या अपनी बात रखने की फ्रीडम नहीं है? क्योंकि वो तो ये जनता की परेशानी बता रहे हैं। जनता की परेशानी बता रहे हैं, लेकिन पार्टी लाइन से जाकर अलग बयान भी तो दे रहे हैं। ये पार्टी लाइन इसके खिलाफ है। तो अब पार्टी ने उनको नोटिस जारी किया है और कहा है कि आप बताइए कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 15 दिनों के अंदर जवाब देना है। जवाब देंगे, अगर पार्टी संतुष्ट होगी तब तो ठीक है, नहीं होगी तो उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। तो सांसद की सांसदी खतरे में है। ये बड़ा बेताब दिख रहे थे कि हम तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, तो हो सकता है कि इनकी सांसदी ही छीन जाए। अब जेडीयू क्या एक्शन लेगा, इसको लेकर बहुत चर्चा है कि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया है। बीजेपी ने विरोध दर्ज कराया है और जेडीयू ने गंभीरता से लिया है, तभी तो नोटिस जारी हुआ है। सांसद को नोटिस जारी होना कोई मामूली बात थोड़े है। अब सांसद कह रहे हैं कि हमने अभी नोटिस पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे तब जवाब देंगे। और दूसरी बात भी उन्होंने कह दी कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो महागठबंधन के साथ भी हम जा सकते हैं, उनकी पार्टी जा सकती है। तो और बड़ा बयान है, पार्टी स्टैंड के बिल्कुल खिलाफ है। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो बीजेपी भी कह रही है, जेडीयू भी कह रहा है, लेकिन कभी जेडीयू ने ये तो नहीं कहा कि मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी बीजेपी तो हम चले जाएंगे महागठबंधन के साथ। तो दोनों इनके बयान जो हैं पार्टी स्टैंड और नीति के खिलाफ हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई तय है, कार्रवाई होगी। इनकी जो ये बयान है, ये कोई उनकी मन की साजिश तो नहीं कि हम महागठबंधन में इस तरीके से चले जाए? अब पता नहीं, अब तो पार्टी उनको यही मान रही है कि जानबूझ करके इस तरह का बयान दे रहे हैं ताकि एनडीए कमजोर हो। क्योंकि अभी एनडीए के साथ नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के सांसद कह रहे हैं कि भाई पहले की तरह हम फिर महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। तो इस बयान को लेकर तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। देखिए नीतीश कुमार तो 2-2 बार पाला बदल चुके हैं और उनकी पार्टी का सांसद अगर ऐसा कह रहा है कि हम फिर महागठबंधन के साथ जा सकते हैं तो संशय पैदा हो जाएगा ना। फिर एनडीए के वोटर क्या सोचेंगे कि अरे भाई तो जीतने के बाद फिर महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे, महागठबंधन के साथ चले गए, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे तो फिर एनडीए के साथ आ गए, तो उनकी विश्वसनीयता कम हुई है ना। और उनकी पार्टी के एमपी कह रहा है कि हम महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, तो इससे तो और असमंजस का भाव, कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा वोटर में और इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है चुनाव में। इसीलिए पार्टी ने उनको नोटिस दिया है
और उन्होंने सही जवाब नहीं दिया, संतोषजनक जवाब। और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई संतोषजनक जवाब उनके पास होगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। एक सांसद को 10 दिन लगा अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, तो आम जनता को तो काफी परेशानी हो रही होगी। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारा बेटा तो विदेश में पढ़ता है, यहाँ साइन करने कैसे आएगा। उन्होंने कहा कि हमको 10 दिन लग गए प्रमाण और पेपर जुटाने में, तो आम आदमी कैसे जुटा पाएगा। तो सवाल तो उठा रहे हैं जायज़ ही, लेकिन जायज़ सवाल भी राजनीति में कभी कभी नाजायज हो जाता है और गले का फांस बन जाता है। तो उनके सवाल को एनडीए पसंद नहीं न करेगा, क्योंकि एनडीए तो चुनाव आयोग के फैसले के साथ खड़ा है, विपक्ष विरोध कर रहा है और एनडीए का ही सांसद विपक्ष की भाषा बोल रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। रिया, तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।